नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष सिंह को। आप बात करते हैं कि क्या इनकी योजना है आगे की। आप लोगों की जो लंबी मांग थी, जिसको लेकर आप लोग आंदोलन चला रहे थे, आरक्षण जी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, वो तो हो गया। अब विधानसभा में भी उसको पारित कर दिया गया है। अब क्या मांग है? आर्थिक आधार पे आरक्षण तो अभी पूर्णतः नहीं हुआ है और जो 10% आरक्षण दिया गया है तो चुनावी लॉलीपॉप है। चूंकि ये 10% आरक्षण सिर्फ हमारा नहीं है, या हम हिंदुओं का नहीं है, या हिंदू सवर्णों का नहीं है। इसमें मुस्लिम सवर्ण, सिख सवर्ण और जो भी जैन हैं, पारसी हैं, जो भी हैं सवर्ण जाति में आते हैं, उनके लिए है। अगर इसको हिस्सेदारी में बांटा जाए तो एक एक जाति को मुझे लगता है 0.00 कुछ हिस्सा पड़ेगा। इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। और स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से चाहती तो इसको और बढ़ाकर, जैसे कि राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पे कुछ बढ़ा कर दी। तो हम लोग की इच्छा थी और मांग भी थी कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी अपने स्तर पे कुछ इसको बढ़ाएं। जैसे हम लोग कम से कम 25% सवर्णों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं और 10% तो सिर्फ ये चुनावी जुमला, चुनावी लॉलीपॉप है। इससे हम लोग बहुत संतुष्ट नहीं है। और जब तक 25% तक आरक्षण नहीं मिल जाएगा हम लोगों को, या पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, आप लोग अभी नोटा का प्रचार कर रहे हैं। जिन इलाकों में, जिन संसदीय क्षेत्रों को या विधानसभा क्षेत्रों को रिजर्व रखा गया है, क्या मकसद है और क्या रणनीति? चूंकि सर देख सकते हैं सासाराम सीट है, आप 60-70 वर्षों से रिजर्व है। हाजीपुर सीट है 45-46 साल से रिजर्व है। जमुई सीट रिजर्व है, गया सीट रिजर्व है। हम चाह कर भी ऐसे उम्मीदवार को वहां पर वोट नहीं कर पा रहे हैं पिछले 40 साल 50 साल से, जो शिक्षित हो, जो हमारी बात रखे, जो संसद में जाकर हमारे अधिकार की बात कर सके। अशिक्षितों को, अनपढ़ों को हमें जबरदस्ती वोट करना पड़ता है। और कितना दशक बीत गया, 4-4 5-5 दशक। कोई आदमी, जैसे हम 18 साल के हुए हमें वोट देने का अधिकार हुआ, मरते दम तक हमारा सीट रिजर्व ही रह गया। ये कौन सा अधिकार है? आप इसमें बदलाव लाने चाहिए। बिहार में अगर 40 लोकसभा सीट है जिसमें 6 रिजर्व है, तो बीच बीच में हर 10 साल के बाद, हर 15 साल के बाद वो सीट बदलनी चाहिए। जिन लोकसभा क्षेत्रों में रिजर्व कास्ट की संख्या ज़्यादा है, खासकर दलितों की संख्या ज़्यादा है, SC ST की संख्या ज़्यादा है, उन सीटों को रिजर्व कीजिए। अब जो सीट, जैसे आप गोपालगंज सीट देख सकते हैं, वहाँ ब्राह्मण और भूमिहार बहुत सीट है। अगर वो रिजर्व सीट न हो तो वहाँ ब्राह्मणों और भूमिहारों के अलावा कोई तीसरा सांसद नहीं बन सकता। लेकिन जबरदस्ती उसको रिजर्व करके रखे हुए हैं ताकि वहाँ पे कोई भूमिहार या ब्राह्मण या अन्य फॉरवर्ड कास्ट के लोग उसमें कैंडिडेट ही ना बने। तो ये कौन सी नीति है? तो बिल्कुल गलत है। और इसीलिए हम लोग रिजर्व सीटों पर इस बार लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर नोटा का प्रचार करेंगे कि भाई हमारे अधिकार का हनन किया जा रहा है, हमारे लिए यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है, हम नोटा को वोट करेंगे। तो आप लोग अभी लोकसभा में क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? किसको समर्थन करेंगे, किस पार्टी को? चूँकि देखिए, हमारी बात करने वाली कोई पार्टी नहीं है, इसलिए हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हाँ, अपने नीतिगत फैसले के हिसाब से देश में अभी जो मांग चल रही है उसको देखते हुए हम लोग लोकसभा चुनाव में अपनी कोई एक्टिविटी शामिल नहीं करने जा रहे हैं। और हम लोग लोकसभा में रिजर्व सीटों पर अपना फोकस रखेंगे। जो 6 रिजर्व सीट है, उन रिजर्व सीटों पे हम लोग घूम घूम कर नोटा का प्रचार करेंगे। हर गांव तक, हर दरवाजे तक पहुंचेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि आप नोटा दबाइए। आपका संगठन कब चुनाव में उतरेगा? अभी तो हमारा चूंकि एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये गैर राजनीतिक ही रहेगा। पहले हम लोग समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज की इच्छा होगी, समाज की चाहत होगी तो विधानसभा में हम लोग अपने स्तर पर उम्मीदवार देंगे। तो आपने सुन लिया आशुतोष जी को। इनकी योजना ये है कि लोकसभा के चुनाव में जो भी बिहार के रिजर्व संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर जाकर नोटा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, यानी लोगों को रोकना किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने से। और फिर जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो खुद अपने उम्मीदवार उतारेंगे, अपनी ताकत आजमाएंगे। अभी इनका अभियान केवल एकमात्र है कि जो भी स्वर्ण हैं उनको गोलबंद किया जाए। आपको इनके दावे में दम दिखे, इनका दावा अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपका सहयोग, समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।